राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें हमें छोटी सी बात करनी है। इसे करने से पहले एक बार ये देख लो आप। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 सो ऑन। ठीक है, इनके मतलब होते हैं। A11 का क्या मतलब है बताऊंगा मैं। फिलहाल ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3x3। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर है किसका, इस मैट्रिक्स का। ये कहाँ से आया, जो ये 3 है आगे वाला वो है हमारा m मतलब नंबर ऑफ रोज, और जो पीछे वाला 3 है वो क्या है n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप लेफ्ट टू राइट जाओ, 1 रो 2 रो 3 रो। ठीक है, कितने रो हैं, 1 2 3। ठीक है, इसलिए 3 लिखा है हमने यहाँ पे। हमेशा नंबर ऑफ रोज आप पहले लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये क्रॉस है। ठीक, ये तरीका है लिखने का ऑर्डर को। 3 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज है, उसके बाद क्रॉस लिखा है। अब हम कॉलम लिखेंगे, कितने कॉलम है इसके पास, अप टू डाउन जाओ, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3x3। ठीक है, ये बात याद रहेगी, सिंपल सी बात है। रोज लेफ्ट टू राइट चले जाओ, कॉलम अप टू डाउन जितने भी हो यहाँ पे लिख दो, बीच में क्रॉस का साइन। ठीक, अभी बात करते हैं जो मैट्रिक्स हमारे पास बनानी है हमें, वो 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। और इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास कि मैन वर्कर कितने हैं फैक्ट्री 1 में, फैक्ट्री 2 में, फैक्ट्री 3 में। ह्यूमन वर्कर कितने हैं फैक्ट्री 1 में, फैक्ट्री 2 में, फैक्ट्री 3 में, ये गिवन है। तो इससे एक मैट्रिक्स बनानी है। 3x2 का मतलब क्या होगा, 3 रोज होंगे, है ना, 3 रोज हैं ये, और 2 क्या होगा, कॉलम होगा, है ना। सिंपल सी बात। तो बना दो एक मैट्रिक्स। कैसे बनाओगे बताओ। तो ये हमने लिया एक मैट्रिक्स, इसके अंदर होता है 3 रोज कह रहे हैं वो और 2 कॉलम कह रहे हैं। तो 30 गिवन है, 30 मैन थे तो 25 वुमेन थे पहले फैक्ट्री में। उसके बाद 25 मैन थे तो 31 वुमेन थी सेकंड फैक्ट्री में, और 27 और 26। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने बना दिया। चेक करें क्या 3x2 का है कि नहीं। चेक करो, कैसे करो चेक। 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 कॉलम कितने हैं, 1 2, 3x2 इसी ऑर्डर का है कि नहीं 3x2 का। तो ये मैट्रिक्स हमारा सही है। ओके, तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अगर आपसे बोलता क्वेश्चन में कि 2x3 का मैट्रिक्स बनाओ, तब क्या करते आप, तब इसको ऐसे बना देते आप। अगर कहता तो कहा नहीं है तो क्या करते आप, ऐसे कर देते 30 25। ठीक है, ये वाला, फिर 25 31 27 और फिर 26। इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, फिर क्रॉस लिखना होता है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2x3 का। ठीक है, अगर हमसे ये कहा गया होता तब ऐसे कर लेते, अभी हमसे ये कहा गया है तो ये हमारा आंसर है। सिंपल था ना, बस हमको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक, हमने एग्जाम्पल तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन कुछ बातें बच गई हैं जो हमें जानना जरूरी है, तो जान लेते हैं कि ये A11 A12 A13 ऐसा क्यों लिखा है। ये A11 का मतलब क्या है, जो पहला 1 है वो रो का है, दूसरा जो 1 है पीछे वाला वो कॉलम का है। हर केस में जो पहले लिखा है वो रो का है, दूसरा वाला कॉलम का है। ये हमें बता रहा है कि जो हमारा एलिमेंट है ए, वो कौन से रो में है कौन से कॉलम में है। देखो 1 मतलब पहला रो, फिर 1 है मतलब फर्स्ट कॉलम। चेक करो क्या ये फर्स्ट रो में है, बिल्कुल फर्स्ट रो में है। ये हमारा सेकंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, तो ये फर्स्ट रो में ही है कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है ना। और ये ए हमारा क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 लिखा है मैंने, और कोई फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है जो कि कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर इसकी बात करें A23 की, तो ये कौन से रो में है कौन से कॉलम में है बताओ। फर्स्ट रो सेकंड रो में है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आई बात। पहला जो नंबर होगा वो रो को डिनोट करेगा, जो दूसरा नंबर होगा वो कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए थी और हमने पता कर ली है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका क्या बगल में क्या लिखा होगा, इसके कौन से रो और कौन से कॉलम में है ये वाला, तो आप क्या बोलोगे भैया फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम में है मतलब A32। देख लो A32। ठीक है ना, बात याद रहेगी। इसकी बात करें तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए A31। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। ये हमें जानना जरूरी था और हमने जान लिया। ठीक।